बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ दुनिया की मईशत को बदतरीन नुकसानात का सामना है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से दुनिया में तेल की ज़रूरत आधे से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से तेल पैदा करने वाले ममालिक को भी शदीद नुकसानात का सामना है। अमरीकी तेल मार्केट क्रैश कर गई है, कोई तेल मुफ्त लेने को तैयार नहीं है। कीमतें मनफी $37 तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान आने वाले खाम तेल की कीमतें अभी तक $26 पर बरकरार हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी खाम तेल के ज़ख़ीरे भर चुके हैं। कई मुल्कों की तलब कम हो गई है, तेल के कुएं भी बंद हो चुके हैं। 250% से ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। तारीख में पहली बार मनफी जोन में ट्रेडिंग हुई है। डाउ जोन्स स्टॉक्स 2.4% से भी कम हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल जंग जैसी हो गई है, एक फिल्म जैसी हो गई है। पीर का दिन तेल की सनत के लिए बदतरीन धचका साबित हुआ है। ऑयल मार्केट क्रैश होने के नतीजे में कीमतों ने मनफी में जाकर नई तारीख रकम कर ली। ताहम पाकिस्तान आने वाले तेल की कीमतें $26 फी बैरल पर अभी तक बरकरार हैं। नाज़रीन इकराम, 1946 के बाद ये पहली मर्तबा है कि अमेरिका में मुस्तकबिल के तेल के सौदे और वेस्ट टेक्सास की कीमतें ज़मीन बोस होकर सिफर से भी नीचे गिर गए हैं। एवा ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट नईम असलम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा पैदावार होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि तेल की कीमतों में आलमी सतह पर मज़ीद कमी वाक़ई हो सकती है। फॉक्स न्यूज़ के प्राइस ग्रुप फ्यूचर्स के मार्केट एनालिस्ट फिल फ्लेन ने इस सूरत हाल को खौफनाक फिल्म करार दिया है। नाज़रीन इकराम, ये तारीख साज कमी इसलिए भी इंतहाई हैरान कुन है कि अभी जुमा 17 अप्रैल तक WTI का एक बैरल $17.5 तक में फ़रोख्त हो रहा था। कैनेडियन खाम तेल की कीमत भी $1 फी बैरल से कम हो गई, जिसके बाद कनाडा में तेल के कुओं पर पैदावार बंद कर दी गई। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ मार्केट के इख्तिताम तक खाम तेल की ब्रेंट ऑयल किस्म की फ़ी बैरल कीमत भी बहुत कम हो चुकी थी। आलमी मीडिया में अमेरिका में न्यूयॉर्क, बरतानिया में लंदन और जर्मनी में बर्लिन से जारी होने वाली रिपोर्टों के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की खपत और बैनुल-अक़वामी मंडियों में तलब इतनी कम है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक की तरफ से यौमिया पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी के बावजूद ताजरों को ख़रीदार नहीं मिल रहे और मंडियां खाम तेल से भरी पड़ी हैं। गुज़श्ता दिनों तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक सऊदी अरब और रूस के दरमियान तेल की पैदावार में कमी का मुआहदा हुआ था, जिसके तहत तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तेल की पैदावार में कमी करना है। मुआहदे की खबरें सामने आने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा भी देखने में सामने आया था। ताहम तजियाकारों का कहना था कि अब भी पैदावार तलब से ज़्यादा है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में माहिरीन के हवाले से बताया गया कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से तेल की मार्केट शदीद दबाव में आई। फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद होने की वजह से तेल की मांग में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। तलब में कमी, मई के तेल के मुआहदे ख़त्म होने और आइंदा मुआहदों के लिए मिकदार में कमी के खदशात की वजह से मार्केट गिरी है। इसके अलावा स्टोरेज की गुंजाइश के खदशात भी मार्केट गिरने की वजह हैं, जिसके बायस अब मुतअद्दिद अमरीकी ऑयल कंपनियां रेड जोन में आ गई हैं, यानी बंद होने के करीब हैं। नाज़रीन इकराम, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सूरत हाल के हवाले से लिखा है कि अमरीकी खाम तेल की मार्केट का क्रैश होना सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि ट्रंप ने तेल के शोबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए थे। शेल सेक्टर की वजह से अमरीका गुज़श्ता एक दहाई के दौरान दुनिया में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, जिसे सदर ट्रंप ने खारजा पॉलिसी का एक हथियार बना रखा था। लेकिन अब अमरीका का शेल तेल पैदावार का शोबा भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओपेक और उसके इत्तेहादी अरकान के माबैन पैदावार में कटौती का मुआहदा आलमी तलब में 1/3 कमी के सदेबाब के लिए नाकाफ़ी साबित हुआ है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ एक अनोखा तकनीकी नुक्ता नरखों में कमी का बायस बना, जब ताजरों ने मई के सौदों से इनकार कर दिया और जून के माह के सौदों का निर्ख 20.43 फी बैरल रहा
और 2 माह के दरमियान के सौदों की कीमत में इतना वसी फ़र्क पहले कभी नहीं देखा गया। ताहम ग्लोबल एनर्जी स्ट्रेटजी के माइकल ट्रान के मुताबिक मुख्तसरुल मुद्दत में तेल की मार्केट को मजीद गिरने से कोई नहीं रोक सकता, मां सिवाय इसके कि कोरोना ख़त्म हो जाए, जिसका फौरी कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन इकराम, नए निर्ख कम तरीन सतह पर आने से खाम तेल के मुस्तकबिल के तमाम सौदों के लिए संगीन सूरत हाल बन गई है। तवानाई के तजिया निगार के मुताबिक तेल की आलमी तलब और रसद के अदम तवाज़ुन का असल मसला अब कीमतों की सूरत में सामने आना शुरू हुआ है। तेल के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स भी मंदी में रहीं। लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी रही। जापान का नकई इंडेक्स, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी मंदी का शिकार रहा। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वॉल स्ट्रीट में भी शदीद मंदी देखी गई और S&P एनर्जी इंडेक्स 2.8 से भी नीचे रहा। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि ओपेक तंजीम में शामिल कुछ ममालिक, खासकर खलीजी ताउन कौंसिल के मेंबर ममालिक सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत का बड़ा इन्हिसार तेल की पैदावार और मार्केट में तेल की आलमी कीमतों से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ अरसे से कोरोना वायरस के फैलाव के नतीजे में रोड, रेल, फिजाई ट्रैफिक और सनती पहिया बहुत हद तक मुअत्तल होने से तेल की यौमिया तलब में खासी कमी देखने में आई है। तेल की तलब में कमी ने आलमी मार्केट में कीमतों को सर के बल गिराया है। कीमतों में ये कमी इस वजह से भी हुई कि ओपेक से बाहर के तेल पैदा करने वाले ममालिक, खासकर रूस, ओपेक के चेयरमैन सऊदी अरब की तजवीज़ पर यौमिया पैदावार में ग्लोबली 10 लाख बैरल कमी करने पर राजी नहीं हो रहा था। अमेरिका अपने इत्तेहादियों सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से बहुत हाथ पांव मार रहा था, क्योंकि ये ममालिक हर आलमी मामला, खासकर अरब इसराइल तनाज़ा में अमरीकी लाइन लेते हैं। इसी तरह गाहे बगाहे जब भी अमरीका इशारा करता है, ये ममालिक किसी खरीदारी मुआहदे की शक्ल में अमरीकी खजाने में बहुत कुछ डाल देते हैं। नाज़रीन इकराम, जुमे के रोज़ सऊदी अरब के तवानाई के वज़ीर अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ओपेक इजलास की सदारत करते हुए ऐलान किया था कि रूस से मामलात तय पा गए हैं। सऊदी तवानाई वज़ीर ने यह ऐलान करते हुए बताया था कि तेल पैदा करने वाले तमाम ममालिक इस बात पर राजी हो गए हैं कि वो अपनी अपनी तेल की पैदावार में यौमिया इस तरह कटौती करेंगे कि आलमी सतह पर तेल की यौमिया पैदावार में 9.7 मिलियन बैरल की मजमूई कमी वाक़ हो जाएगी। इस डील को तेल की तारीख में सबसे बड़ी पैदावारी कटौती से ताबीर किया जा रहा है। तेल की पैदावार में ये कटौती तेल की ग्लोबल पैदावार का तकरीबन 10% के नज़दीक है, जिससे एनर्जी सेक्टर पर कीमतों की बेहद कमी की वजह से शदीद दबाव को कम किया जा सकेगा। नाज़रीन इकराम, रूस और सऊदी अरब की डील होते ही ब्रेंट क्रूड, जो कि आलमी पैमाना समझा जाता है, उसकी फी बैरल कीमत में 8% बढ़ोतरी देखने में आई थी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसको अमरीकी पैमाना गर्दाना जाता है, उसकी फी बैरल कीमत में 8.7% इजाफा देखने को मिला, लेकिन सोमवार को फिर तेल की कीमतें 0.44 से 0.76% नीचे गिरी और इस तरह तेल की फी बैरल कीमत $22.88 रही। हर लम्हा बदलती सूरत हाल में तेल के ताजिर मखमसे में पड़े हुए हैं और उन्हें शक है कि ओपेक तेल की कीमत जहां रखना चाहती है वहां रख सकेगी नहीं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते फैलाव की वजह से तेल की डिमांड बढ़नी मुश्किल ही नहीं, वक्ती तौर पर नामुमकिन नजर आती है। पैदावार में इस डील के तहत 10% कमी होगी, जबकि डिमांड में कमी 30% से ज्यादा हो चुकी है। ओपेक में शामिल ममालिक और ओपेक से बाहर तेल पैदा करने वाले ग्रुपों, जिनमें रूस भी है, इन सब के दरमियान जुमेरात को मुआहदा तय पा गया था, जिसे अमेरिका और G20 ममालिक की हिमायत हासिल थी, लेकिन यह नाफिज ना हो सका क्योंकि मैक्सिको अपने हिस्से के तेल की पूरी कटौती करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव डालकर मैक्सिको को इसकी इजाज़त दिलवा दी कि वो ज़रा थोड़ी कमी कर ले। यही वजह है कि मुजवजा 10 मिलियन के मुकाबले में अब कटौती 9.7 मिलियन होगी।
नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का बहुत खैर मकदम किया। ट्रंप ने टेलीफोन पर रूस के सदर पुतिन और सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से बात की। दोनों को मुबारकबाद दी कि दोनों ने बड़ी फिरासत का सबूत देते हुए इस डील को मुकम्मल किया। इस डील से अमरीकी एनर्जी सेक्टर से जुड़ी लाखों मुलाजमतें बचाने की राह हमवार हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि अब एनर्जी सेक्टर मजबूत होकर दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। लेकिन एक और माहिर की निगाह में रूस और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा के हल की वजह से तेल की कीमतें कुछ तो ऊपर जरूर आएंगी, लेकिन आखिरकार कीमतें दोबारा नीचे आकर रहेंगी और शायद ये $20 फी बैरल के गिर्द रहें। ओपेक का ख्याल है कि गैर ओपेक ममालिक जैसे अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा अपनी तेल की पैदावार में खातिर खा कमी पर राजी हो जाएंगे ताकि कीमतें बढ़ाने में मदद मिले। नाज़रीन इकराम, अमेरिका, चीन, जापान, भारत और जनूबी कोरिया जैसे तेल के बड़े खरीदार मुल्क इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि वो बहुत सा तेल खरीद कर अपने ज़खायर बढ़ा लें ताकि उनकी खरीदारी के नतीजे में तेल की तलब में कमी वाक़ ना हो, तेल की कीमतें ऊपर रहें और तेल की मार्केट क्रैश ना कर जाए। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि दुनिया के अमीर और ताकतवर ममालिक ने गठ जोड़ करके तेल की कीमतों को सहारा देने के लिए पैदावार में कमी करने की कोशिश की। तेल की कीमतें नीचे गिरने से छोटी मईशत वाले ममालिक को तेल की मद में कम अदायगियाँ करना पड़ती और अवाम को सस्ता तेल मुयस्सर होता, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलने की तवक्को ख़त्म होती नज़र आती है। क्या ही अच्छा होता कि तेल की कीमतें कम होती, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होता और महंगाई भी कुछ कम हो जाती।